रोहतांग टनल के लोकार्पण को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि अटल टनल का सामरिक व सुरक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान होगा। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा दृष्टि के अलावा पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। लाहौल स्पीति जिला को कुल्लू से जोड़ने वाली विश्व की सबसे लंबी सुरंग रोहतांग टनल का शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करने वाले हैं, जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को रोहतांग पहुंचे। अटल टनल के निर्माण से लाहौल स्पीति 12 महीनों के लिए देश के अन्य भागों से जुड़ा रहेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अटल टनल का विधिवत उद्घाटन शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व्यवस्था का जायजा लेने रोहतांग पहुंचे हैं। अटल टनल का सामरिक व सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाहुल बर्फबारी के दौरान प्रदेश के अन्य हिस्सों से कट जाता था। टनल के निर्माण से अब लाहुल घाटी 12 महीनों के लिए खुली रहेगी, जिससे पर्यटन, किसानों और बागवानों के लिए फायदा होगा। वहीं राज्यपाल ने अटल टनल के उद्घाटन को प्रदेश के विकास के लिए ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि इससे जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के लोगों का सांस्कृतिक व आर्थिक विकास में अहम योगदान होगा। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि के साथ साथ प्रदेश के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। एक महत्वपूर्ण पल वो है जिसका हम इंतजार कर रहे थे काफी हफ्ते से। वो जो है वो अपने समापन की ओर बढ़ रहा है और टनल का उद्घाटन हो रहा है। अटल टनल रोहतांग, जो अब इस टनल का जो नाम रखा गया है, उसका विधिवत उद्घाटन कल होने वाला है। आज रक्षा मंत्री जी सारे इसका जो है वो जायजा लेने के लिए आए हैं और आकर के जो है वो सारी चीज़ों की तैयारियों का जायजा लेने के पश्चात जो है वो कल प्रधानमंत्री जी के साथ इस टनल के इनॉग्रेशन में हिस्सा लेंगे। मुझे सबसे बड़ी बात यही कहनी है कि सामरिक दृष्टि से इस टनल का एक बहुत बड़ा महत्व है, एक बात। और दूसरा सबसे बड़ा महत्व उस दृष्टि से भी है कि लाहौल वैली जो 4 महीने के लिए कट जाती थी और 4 महीने तक आने जाने की वहाँ पर सुविधा जो है वो बंद हो जाती थी लगभग। ऐसी परिस्थिति में अब लाहौल वैली जो है वो टूरिज्म के लिए भी 12 महीने के लिए खुल गई और उसके साथ साथ में वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी, खासतौर से एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर की जो जितनी भी सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं, उन सब चीज़ों को मार्केट तक पहुँचाने के लिए बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रीब्यूशन इस टनल का रहेगा। जीवन भी उनका सुगम होगा और उसके साथ साथ में जो ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है वो ये है कि आज के परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से हमारे पड़ोसी देशों के साथ एक परिस्थितियां बनी हैं, उस दृष्टि से एक बहुत बड़ा ये संदेश है। सामरिक दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से भारत जो है वो आगे बढ़ रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से इस टनल के माध्यम से चंबा का, पांगी का इलाका, लाहौल का इलाका समृद्धि की ओर बढ़ेगा और वहीं इसकी सामरिक दृष्टि से इसका जो महत्व है उस महत्व को भी। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को अटल रोहतांग टनल का उद्घाटन करेंगे। लोकार्पण से एक दिन पूर्व शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रोहतांग पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सामरिक व सुरक्षा की दृष्टि से अटल टनल का विशेष योगदान रहेगा। अटल टनल के निर्माण से लाहौल स्पीति 12 महीने के लिए देश के अन्य भागों से जुड़ा रहेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जिला कुल्लू के मनाली में सासे हेलीपैड पहुंचने पर स्वागत किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ अटल टनल रोहतांग का दौरा किया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 अक्टूबर को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। उन्होंने अटल टनल के उत्तर और दक्षिण छोर का भी दौरा किया और लोकार्पण समारोह के दृष्टिगत किए गए प्रबंधों की समीक्षा की। सीमा सड़क संगठन महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने केंद्रीय मंत्री को अटल टनल की मुख्य विशेषताएं और सामरिक महत्व की जानकारी दी। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को इस परियोजना के लोकार्पण से संबंधित तैयारियों से भी अवगत करवाया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने जिला कुल्लू के सोलंग और जिला लाहौल स्पीति के सिसु में रैली स्थलों का दौरा किया और इस मेगा इवेंट की तैयारियों का जायजा लिया।
कौन सी खुशी है? ये जो इसकी प्रेजेंटेशन तो नीचे ये बन जाए टनल तो ये पूरा रास्ता जो है 27 किलोमीटर तक करती है, सिर्फ 12 किलोमीटर बची है और ब्लैक टॉप रोड होगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने श्रद्धांजलि अर्पित की। राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सफाई अभियान भी चलाया गया। देश भर में शुक्रवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान शिमला में सफाई अभियान भी चलाया गया। आज के दिवस को स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रपिता को याद करते हुए कहा कि आज के युग में महात्मा गांधी का जीवन काफी प्रेरणादायक है। विदेशों में भी महात्मा गांधी के जीवन को सादगी के लिए, स्वच्छता के लिए और जिस तरह से उन्होंने शांतिप्रिय ढंग से स्वतंत्रता के आंदोलन को आगे बढ़ाया, वह अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। उनका जीवन सादगी व ईमानदारी का उदाहरण है। वहीं इस अवसर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि आज इन दोनों महापुरुषों का जन्मदिन है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने स्वराज्य आंदोलन में सत्य, अहिंसा और स्वराज्य पर जोर दिया था, तो पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने महात्मा गांधी के आदर्शों को जीवन में उतारा और प्रधानमंत्री बनने पर भी उनका पालन किया, जिससे सभी को सीखने की जरूरत है। महात्मा गांधी जी का और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस है। बहुत पवित्र दिन है। दोनों महापुरुष महात्मा गांधी जी सत्य, अहिंसा और धर्म के आचरण से उन्होंने अपना जीवन में एक आदर्श लगाया और उन्होंने स्वराज्य के आंदोलन में उनका संदेश एक ही था, स्वदेशी और रामराज और ग्रामीण विकास। सारे अपने भारतीय परंपराओं को, अपने विचारधारा को उन्होंने दक्षिण अफ्रीका लेके उन्होंने सारा जीवन तक वो सत्यनिष्ठा ही उनका आग्रह रहा। ऐसे महात्मा जी का आज इस कोविड की परिस्थिति में उनके विचार से, उनके आचार से और हम आत्मनिर्भर बने और हम शक्तिशाली बने और जो हमारी स्वदेशी भावना और ज़्यादा फैलाए। वैसे ही लाल बहादुर शास्त्री वो भी जो है बहुत सादगी जीवन था। महात्मा जी के आदर्शों को उन्होंने आचरण करके प्रधानमंत्री के रूप में बताया। उन्होंने जय जवान जय किसान का जो नारा दिया वो बहुत ही प्रेरणादायक है। वैसे लाल बहादुर शास्त्री जी भी सारा महात्मा गांधी जी के अनुरूप से उन्होंने वैसे ही उनका आदर्श सिद्धांतों को लिया। ऐसे दो महान भावों को आज मैं श्रद्धांजलि जैसे जिंदगी तुम्हारी एक देती है ये सारे कष्ट हरती है तुम्हारी याद। माननीय राजेश सिंघा जी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए इनका इतिहास जुड़ा है, कितना महत्वपूर्ण। गांधी जी का
जीवन आज के परिप्रेक्ष्य में हम यह कह सकता हूँ कि बहुत प्रेरणादायक हमारे समाज के लिए है, देश के लिए तो है, लेकिन देश के अलावा बाहर भी विदेशों में गांधी जी को सादगी के लिए, स्वच्छता के लिए और जिस प्रकार से उनने शांति प्रिय ढंग से जो है स्वतंत्रता के आंदोलन को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया, उन सारी बातों के लिए स्मरण करता है। और आज के इस परिप्रेक्ष्य में गांधी जी के जीवन से इस नई पीढ़ी को बहुत सारी चीज़ें सीखने को हैं। स्वच्छता, सादगी और सहिष्णुता, ये सारी चीज़ें जो है वो गांधी जी के जीवन में इस प्रकार से भरी थी, जो स्वाभाविक रूप से हम सब के लिए प्रेरणा का एक स्रोत के माध्यम से उनका जीवन है। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, हिमाचल प्रदेश में भी स्वतंत्रता के उस आंदोलन के दौरान गांधी जी का आना हुआ। यहाँ भी बहुत सारे लोगों को उस आंदोलन में जोड़ने के लिए और शांतिप्रिय ढंग से जो है उस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी एक भूमिका निभाई। तो उस भूमिका के तहत आज भी उनको स्मरण किया जाता है। और विशेष तौर से आज जहाँ स्वच्छता का ये आंदोलन, जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अपने जीवन का हिस्सा बना करके हमेशा कहते रहते हैं, और जो भी करने की चीज़ें होती हैं उसमें उन सारी चीज़ों को करने के लिए भी करते हैं। वो तमाम सारी चीज़ें जो है वो गांधी जी के जीवन से प्रेरणा लेने के पश्चात हम सब लोगों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, यही मुझे कहना है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भी पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा योगदान रहा। ईमानदारी और उनका जिस प्रकार से देश के लिए थोड़े ही वक्त के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी उस थोड़े से वक्त के लिए भी जो जिस प्रकार से उन्होंने देश को एक सूत्र में बांध करके आगे बढ़ाने के लिए अपनी भूमिका निभाई, उसके लिए उनको भी स्मरण किया जाता है। और मैं उनके जीवन से भी बहुत सारी चीज़ें, जो सादगी भरे जीवन और उसके बाद सहजता और बहुत मृदुभाषी थे जैसे उनके जीवन की, वो सारी चीज़ों को लेकर के आज भी हमको स्मरण करते हुए उनके जीवन से प्रेरित। देश के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ में भी महात्मा गांधी की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। इस उपलक्ष्य में नालागढ़ के केपालपुर के खादी आश्रम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नालागढ़ के एसडीएम महेंद्र पाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर नालागढ़ के गणमान्य व्यक्तियों, स्कूली छात्रों समेत प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर कार्यक्रम में आयोजित उपस्थित लोगों ने महात्मा गांधी द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने का जहां संकल्प लिया, वहीं नशे जैसी बुराइयों से दूर रहने की भी शपथ ली। एप्पल न्यूज के लिए बीबीएन से अनवर हुसैन की रिपोर्ट। देश के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ में भी महात्मा गांधी की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। इस उपलक्ष्य में नालागढ़ के केपालपुर के खादी आश्रम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नालागढ़ के एसडीएम महेंद्र पाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर नालागढ़ के गणमान्य व्यक्तियों, स्कूली छात्रों समेत प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी भी मौजूद रहे। सर, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे सर? जी सर, आज गांधी जयंती और शास्त्री जयंती के अवसर पर हमने खादी आश्रम का जो कार्यक्रम रखा गया था, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नियमों का पालन करते हुए कार्यक्रम आयोजित किया। उन बच्चों से और बुजुर्गों से, महिलाओं और माताओं बहनों से बात की गांधी जी और शास्त्री जी के सिद्धांत हैं उनको हमारे आम जीवन में किस प्रकार उतारा जाए, उस विषय में हमने बात की। सर, कोई आने वाली जनरेशन को सर कोई मैसेज देना चाहेंगे सर? आने वाली जनरेशन के लिए हमारे पास यही एक आपदा हमारे सर पर खड़ी हुई है कोरोना वायरस के रूप में, तो हम लोगों को इसका मुकाबला कैसे करें। तो गांधी जी का जो तीसरा बंदर था, जो कहता था कि मुंह पे हाथ रखो, बुरा मत बोलो, हमने उस बंदर को एक थोड़ा संशोधित करते हुए कहा कि मुंह पे मास्क रखो ताकि कोई बुरी चीज़ हमारे पास ना आए। ये संदेश हमने अभी आने वाली पीढ़ी को, नए बच्चों को दिया है।
दिवस व गांधी जयंती के अवसर पर भावानगर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उपमंडल निचार प्रशासन द्वारा कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। एसडीएम भावानगर मनमोहन सिंह ने बताया कि विश्व अहिंसा दिवस के अवसर पर लघु सचिवालय भावानगर में एक संक्षिप्त कार्यक्रम में कोविड-19 महामारी के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभिन्न विभागों और संस्थाओं के 42 से अधिक कर्मचारियों को प्रशासन द्वारा सम्मानित किया गया है। एसडीएम भावानगर मनमोहन सिंह ने सभी विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया और महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते पर चलने का आह्वान किया। एप्पल न्यूज के लिए किन्नौर से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। मुख्य अतिथि महोदय किसी घरेलू परिस्थिति से शोकाकुल होने के कारण टोपी और कतक इत्यादि पहन ना पाए, इसके लिए व्यापार मंडल से हम भी अपनी क्षमा चाहते की सप्लाई वगैरह थी। स्थान स्थान पर जहां पर कंटेनमेंट जोन है एकदम ही अपने तौर तरीके से इन्होंने वहां सामान को पहुंचाया और उसकी तुरंत आपूर्ति की। यहाँ पर जहां महात्मा गांधी की जयंती पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रण लिया है कि केंद्र व राज्यों में भाजपा सरकार को सत्ता से हटाकर रहेंगे। देश भर में भाजपा सरकारों की गुंडागर्दी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी देश भर में अभियान चलाएगी। कृषि कानून सुधार, यूपी के हाथरस में हुई गैंगरेप की घटना और कांग्रेस नेता राहुल गांधी व प्रियंका गांधी के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतर गई है। कृषि सुधार कानून, यूपी के हाथरस में हुई गैंगरेप की घटना और उसके बाद कांग्रेस नेता राहुल और प्रियंका गांधी के साथ हुई दुर्व्यवहार की घटना को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतर गई है। शिमला में महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर राजीव गांधी पंचायती राज संगठन ने केंद्र और यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी व धरना प्रदर्शन किया और घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए यूपी सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन हिमाचल प्रदेश के संयोजक दीपक राठौर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है। पहले एक लड़की के साथ गैंगरेप की घटना होती है और उसके बाद हिंदू धर्म के विपरीत युवती का रात के अंधेरे में ही उसके परिजनों के बिना ही दाह संस्कार कर दिया जाता है। उस घटना के विरोध में जब कांग्रेस पार्टी के नेता परिजनों से मिलने पहुंचते हैं तो उनके साथ धक्का मुक्की होती है और परिवार से मिलने नहीं दिया जाता है। साथ ही राहुल गांधी के गिरेबान पर हाथ डाला जाता है, जो साफ तौर पर योगी की गुंडागर्दी है, जिसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी देश भर में अभियान चलाएगी और जब तक केंद्र और यूपी से भाजपा की सरकारों को उखाड़ नहीं देती है तब तक कांग्रेस कार्यकर्ता चैन से नहीं बैठेंगे। महात्मा गांधी की जयंती पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ये प्रण लिया है। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। कातिल जिंदा है। तानाशाही बंद कराओ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। आज से 4 दिन पूर्व हमने एक कार्यक्रम आज के लिए तय किया था। कार्यक्रम ये तय किया गया था कि जो किसान विरोधी बिल संसद में आया है वो आत्मघाती बिल है, किसानों को निचोड़ने वाला बिल है, किसानों को आत्महत्याओं पर मजबूर करने वाला बिल है। इस विषय को लेकर हमने ये आज का शांति मार्च रखा था। लेकिन इस बीच में 2 बड़ी अद्भुत घटनाएं घटी जिसने हमारे संविधान की जो मर्यादाएं थी उनको लांघ कर हमारे संविधान के साथ जो है बलात्कार करने की कोशिश केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में एक बालिका का रेप होता है। उत्तर प्रदेश में योगी को और केंद्र सरकार में मोदी जी को चेताना चाहता हूं कि जो आपने ये गिरेबान पर हाथ डाला राहुल गांधी के, ये राहुल गांधी के गिरेबान पर हाथ नहीं डाला आपने, हिंदुस्तान की 135 करोड़ के अवाम पर गिरेबान पर आपने हाथ डाला है। हिंदुस्तान के संविधान के गिरेबान पर आपने हाथ डाला है। हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता के गिरेबान पर आपने हाथ डाला है। अब आपकी उल्टी गिनती शुरू है।
हर एक सच्चा कांग्रेसी और हर एक सच्चा हिंदुस्तानी आज के बाद उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश सहित अन्य राज्यों में जहां जहां इनकी सरकारें हैं जो अत्याचार कर रही हैं दलितों के साथ, गरीबों के साथ, किसानों के साथ, बेरोजगारों के साथ, युवाओं के साथ, छोटे मध्यम व्यापारियों के साथ, आज के बाद हम प्रण लेते हैं कि इनकी सरकार को प्रदेशों से भी खदेड़ेंगे और 2024 के अंदर में हम इनकी सरकार को दिल्ली से भी खदेड़ेंगे और 2022 में हिमाचल प्रदेश से भी इनकी सरकार को हम खदेड़ेंगे। इस चीज का प्रण आज हम महात्मा गांधी जी की और लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि जयंती पर हम लेते हैं। इसी विषय को लेकर आज हमने ये प्रोटेस्ट आपके बीच में रखा। केंद्र सरकार द्वारा किसान विरोधी कानून पारित करने तथा उत्तर प्रदेश में जंगल राज के विरोध में हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए गए। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कुमारसैन कार्यकर्ताओं के साथ योगी का पुतला फूंका। केंद्र सरकार द्वारा किसान विरोधी कानून पारित करने और उत्तर प्रदेश में जंगल राज के विरोध में हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश और ब्लॉक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए गए। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने अपने गृह क्षेत्र कुमारसैन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ठियोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विशेष तौर पर शिरकत की और विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने योगी आदित्यनाथ का पुतला भी फूंका। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी हाय 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 हाय, मोदी योगी हाय 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 हाय, मोदी हमसे डरता है, आगे करता है, मोदी हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, मोदी योगी हाय हाय हाय। यूपी में जिस ढंग से बेटियों पे अत्याचार हो रहा है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज रही नहीं। जिस ढंग से हाथरस में हुआ, किस तरह से युवती का बलात्कार हुआ, उसके बाद उसकी हत्या हुई। चाहिए तो ये था कि उसके शव को परिवार को सौंपते, लेकिन रात के अंधेरे में उसे जला दिया गया। और आपने कल देखा होगा जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी परिवार से मिलने जा रहे थे, उन्हें रोका गया और राहुल गांधी जी को धक्का दिया गया और वो सड़क पे गिरे। ये इस बात का परिचायक है कि ये जो सरकार है केंद्र में या यूपी की सरकार है, वो तानाशाही प्रवृत्ति की सरकार है। इस देश में जो है लोकतंत्र का गला जो है घोंटना चाहती है। हम इसे होने नहीं देंगे। कांग्रेस ने इस देश की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज हम दो महापुरुष महात्मा गांधी जी, जिनकी वजह से ये देश आज़ाद हुआ, जिनके केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिलों के खिलाफ पूरे देश के किसानों द्वारा जहां देश के अलग अलग हिस्सों में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में भी धुन कांग्रेस द्वारा बिलों के विरोध में शुक्रवार को एक ट्रैक्टर रोष रैली निकाली गई। इस ट्रैक्टर रोष रैली में धुन कांग्रेस से पूर्व विधायक रामकुमार चौधरी और कार्यकर्ताओं द्वारा भाग लिया गया और रैली के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। धुन कांग्रेस द्वारा रोष रैली के दौरान केंद्र सरकार से किसान विरोधी बिलों को वापस लेने की मांग उठाई गई है। धुन से पूर्व विधायक रामकुमार चौधरी ने केंद्र सरकार को चेताया है कि अगर जल्द ही किसान विरोधी बिलों को वापस नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। रामकुमार चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों की राय जाने बिना ही 3 कृषि बिल पारित किए गए हैं, जिसको लेकर किसानों और आम जनता में खासा रोष है। उन्होंने कहा कि ये बिल किसानों के बिल्कुल भी हाथ में नहीं है और ये तीनों बिल किसान विरोधी है। एप्पल न्यूज के लिए बीबीएन से हुसैन।
ये जो किसान विरोधी बिल भारत सरकार ने अभी हाल ही के सेशन में लाया है, इसका जून कांग्रेस नहीं, हिमाचल कांग्रेस नहीं, पूरे देश में सभी किसान जो है इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इस बिल के आने से भारत का किसान जो है कंगाल हो जाएगा। भारत के किसान को अपनी किसानी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि मोदी जी ने इसका ठेका कुछ कंपनियों को दे दिया है। जो माल ओपन मंडियों में बिकता था, जहां पे दाता बोली लगा के अपने रेट पे किसान माल बेचता था, आज उसकी पाबंदी ऊपर लग गई है। अभी हाल ही में हमारे लोग चंडीगढ़, कालका और पिंजौर अपनी फसल बेचने गए, उनको वहां से लौटा दिया गया। और ये बिल जो है, जहां अधिकतम वैल्यू कांग्रेस पार्टी ने किसानों को दे, वो खत्म कर दी गई। और भंडारण की अनलिमिटेड सुविधा जो है उन कंपनियों मान्य अदानी और रिलायंस को दे दी गई। उनको लाइसेंस मिलेंगे कि औने पानी भाव पे जो किसानों की फसल खरीदें, जब वो दोबारा उनको बेचें 20 गुना दाम पे बेच के जो है वो अधिकतम मुनाफा कमाएं। इसका हमारे किसान जो है वो पूरे भारतवर्ष का विरोध कर रहा है। तो भारत सरकार को ये कानून जो है वो बदलना पड़ेगा, और अदरवाइज जो किसान जो है वो जब तक विरोध करेगा, जब तक इस बिल का, इस कानून का जो है उन्हें इसको नहीं बनाया जाता, किसान के लेवल से नहीं बनाया जाता, किसान के मतलब से नहीं बनाया जाएगा, तो इससे ये आज ये विरोध रैली हजारों किसानों ने धूम क्षेत्र के सैकड़ों ट्रैक्टर लेके बद्दी से नालागढ़ तक जो है निकाली है। इसमें मैं सब किसानों का धन्यवाद करता हूँ। सर, जैसा कि अभी एक यूपी में एक लड़की के साथ हुआ है, तो उसके विरोध में सर कोई नहीं है। जैसे कंगना जी का मकान तोड़ा गया बॉम्बे में, तो यहाँ हजारों की तादाद में लोग खड़े हुए, औरतें भी खड़ी, तो दलित की बेटी के साथ क्यों नहीं खड़े हुए सर? ये बीजेपी की नीति है कि कंगना जी एक स्टार है, एक स्टार के का साथ देके उन्होंने ये सोचा कि हम अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस स्टार को बीजेपी में शामिल करेंगे, हिमाचल से चुनाव लड़ाएंगे। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ मौका ढूंढती है, मौका प्लस ढूंढती है, उनको किसी गरीब से कोई लेना देना नहीं है। आज उस बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी है। माननीय राहुल गांधी जी वहाँ, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी उनका हाल पूछने गए, उनको वह जाने से रोका गया, धक्का मुक्की की गई, उनको अरेस्ट किया गया। इससे घटिया काम जो है और कुछ हो नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा गरीब आदमी का दर्द जानने की कोशिश करती है, उससे मल्लक लगाने का काम करती है, उसका सहयोग करती है। सर, हिमाचल कांग्रेस कमेटी द्वारा राज्य स्तर पर क्या बीजेपी सरकार को घेरा जाएगा? बिल्कुल घेरा जाएगा। हमारे माननीय अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर जी ने इसके बारे में ज्ञापन भी दिया है, और आज पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है ये विरोध रैलियां हो रही हैं। तो राज्य स्तर पे हमारे जो मुख्य नेता हैं, विधायक दल हैं, अग्निहोत्री जी हैं, हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं जितने भी, वो सारे मिल के जो है वो बीजेपी को घेर रहे हैं। कानून व्यवस्था के बारे में कुछ कहेंगे? बीबीएनडीए के बारे में सर, कानून व्यवस्था के बारे में क्या बोलना चाहिए? कानून व्यवस्था का हालत खराब है। अभी आपके सामने 2 दिन पहले यहाँ गोली चली, कल मधाला में एक गाड़ी के शीशे टूटे, और हिमाचल में कई बलात्कार जो है आप अभी आंकड़ा निकालेंगे, पिछले 5-10 वर्षों में इतने बलात्कार नहीं हुए होंगे जितने अभी भाजपा सरकार के 3 वर्षों में बलात्कार हुए। कानून व्यवस्था की हालत जो है खराब है। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किसान विरोधी बिल को मंजूरी देने के विरोध में शुक्रवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी आनी ने इंटक व सेवादल के संयुक्त तत्वाधान में आनी बाजार में धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किसान विरोधी बिल को मंजूरी देने के विरोध में शुक्रवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी आनी ने इंटक और सेवादल के संयुक्त तत्वाधान में आनी बाजार में धरना प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। रैली को संबोधित करते हुए एपीएमसी कुल्लू और लाहौल स्पीति के पूर्व चेयरमैन युपेंद्र कांत मिश्रा और बीसीसी अध्यक्ष चंद्रकेश शर्मा ने कहा कि जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार तानाशाही रवैया अपनाकर देश की जनता को प्रताड़ित कर रही है, वो सहन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि देश का किसान पूरे देश का पालन पोषण करता है, लेकिन आज इस मोदी सरकार ने किसान वर्ग के हितों को दरकिनार करके केवल धन्ना सेठों को आबाद करने का कार्य किया है, जो सहन नहीं होगा। एप्पल न्यूज के लिए आनी से हितेश भारती की रिपोर्ट। हिटलर की चाल चलेगा।
मोदी सरकार देखो पहले वो मनाई, उसके बाद जो है विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी यानी के द्वारा किया गया, क्योंकि किसानों के विरोध में जो ये बिल प्रस्तुत किया मोदी सरकार ने, उसके लिए जो कांग्रेस पार्टी यानी सख्त निंदा करती है। और कांग्रेस पार्टी यानी इस बिल के खिलाफ जो है पूरे ऑटोसाज क्षेत्र के अंदर जो एक हस्ताक्षर अभियान आज से शुरू करेगी। और इस बिल को जो है कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है, और हम जो सरकार से प्रार्थना करते हैं कि ये किसानों के हित को देखते हुए इस बिल को वापस लिया जाए, नहीं तो जो कांग्रेस पार्टी है आने वाले समय में एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन करेगी। ऐसा लगता है कि शासन नाम की कोई चीज नहीं है, गुंडा राज वहां पर राज कर रहा है, और जिसको चाहे उसको वो भेज सकते हैं, जिसको चाहे उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है सरकार द्वारा। ये बिल्कुल शर्मनाक है, निंदनीय है। और मैं समझता हूँ आज किसानों के हितों की जो मोदी सरकार बात करती थी कि हम रक्षा कर रहे हैं, पर मैं समझता हूँ बिल्कुल सारा गलत है। मोदी जी जितने हमारे पूंजीपति हैं, उनके बड़े बड़े जो मित्र हैं, अदानी है, अंबानी है, उनका फायदा उठाने के लिए वो आज इस तरह की जो बिल देश के अंदर पारित कर रहे हैं, संसद के अंदर पारित कर रहे हैं, जो बिल्कुल निंदनीय है। हम इसका विरोध करते हैं और आने वाले दिनों में हम इससे भी ज्यादा बढ़िया प्रदर्शन करेंगे अगर दोबारा इस बिल को वापस नहीं लिया गया और इस बिल में सुधार नहीं किया गया। हमारा सिर्फ एक मानना है, कांग्रेस पार्टी चाहती है अगर आपने बिल पारित करना ही है, हम चाहते हैं कि इसमें न्यूनतम जो आय है, न्यूनतम जो वेजेज है, उसको फिक्स किया है। इस बिल के अंदर लिखा जाए कि इस चीज का न्यूनतम वेजेज ये रहेगा, इस चीज की न्यूनतम कीमत ये रहेगी, वो इसमें ऐड किया जाए। इस चीज को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर इसका विरोध कर रही है और करती रहेगी जब तक इसका निवारण नहीं किया गया, इसमें संशोधन नहीं किया गया, तब तक कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी। जय हिंद। जिला कुल्लू प्रशासन के साथ मिलकर नेहरू युवा केंद्र कुल्लू ने नशा मुक्त भारत अभियान चलाया, जिसके अंतर्गत आदर्श युवा मंडल गढ़ द्वारा युवाओं को जागरूक किया गया और भांग को नष्ट किया गया। नेहरू युवा केंद्र कुल्लू तथा जिला प्रशासन के तत्वाधान में नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आदर्श युवा मंडल गार्ड ने गांव में नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक किया। आदर्श युवा मंडल गार्ड द्वारा गांव के चारों तरफ उपजी भांग को नष्ट किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष संजय छोटू ने कहा कि एनडीपीएस धारा के तहत भांग की खेती को प्रतिबंधित किया गया है। आज के समय में युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा नशे की लत से पीड़ित है। सरकार इन पीड़ितों को नशे के चुंगल से छुड़ाने के लिए नशा मुक्ति अभियान चलाती है। हमें उनका सहयोग करना चाहिए और सभी को इसके खिलाफ आगे आना चाहिए। एप्पल न्यूज के लिए आनी से हितेश भारती की रिपोर्ट। आज 1 अक्टूबर 2020 को नेहरू युवा केंद्र कुल्लू एवं जिला प्रशासन कुल्लू के तत्वाधान से नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आदर्श युवा मंडल गार्ड के द्वारा गांव के चारों तरफ की भांग को उखाड़ फेंका। और जैसे नेहरू युवा केंद्र कुल्लू के द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश के अनुसार इन कुरीतियों के विरुद्ध आदर्श युवा मंडल गार्ड के द्वारा भी भांग अफीम के विरुद्ध कड़े कदम उठाए जा रहे हैं एवं ग्रामीणों से आग्रह किया जा रहा है कि इन कुरीतियों के विरुद्ध वह इसके लिए आगे आए। जैसे कि आपको मालूम है कि नशा एक ऐसी लत है जिसके कारण किसी भी परिवार का समूल परिवार नष्ट हो सकता है। भाजपा प्रदेश किसान मोर्चा प्रदेश के 2 लाख किसान परिवारों के साथ संपर्क करते हुए पत्रक वितरित करते हुए हस्ताक्षर अभियान चलाने जा रही है, जिसकी शुरुआत किन्नौर के मुख्यालय रिकांगपिओ से होगी। रिकांगपिओ में मीडिया से रूबरू होते हुए प्रदेश किसान मोर्चा अध्यक्ष डॉक्टर राकेश शर्मा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में घोषणा की थी कि 2022 तक इस देश के किसानों की आय को दोगुना करेंगे और आजादी के बाद अभी तक ऐसा कोई बिल किसानों के हित में नहीं आया था। उन्होंने कहा कि दोनों सदनों में कृषि सुधार विधेयक 2020 पारित किया गया, उस फैसले का हिमाचल किसान मोर्चा आभार जताता है। एप्पल न्यूज के लिए किन्नौर से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा 2 लाख परिवारों के साथ संपर्क करेगा और उसकी शुरुआत आज किन्नौर जिला के रिकांगपिओ केंद्र से हम शुरू कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में घोषणा की थी कि 2022 तक
इस देश के किसानों की आय दुगनी करेंगे। आजादी के बाद कभी भी ऐसा कोई बिल किसानों के हित में आज तक नहीं आया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में पहली बार 10 करोड़ किसानों के खाते में 6-6 हजार रुपया, जो गरीब किसान 1,000 रुपए के बीज, खाद और कृषि उपकरण खरीदने के लिए पैसे नहीं होने के कारण आत्महत्या करता था, अभी दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में कृषि सुधार विधेयक 2020 पारित किया। हिमाचल प्रदेश किसान मोर्चा उस फैसले का देश के प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। और जो मैंने कहा कि ये पत्रक आज जो हम शुरू करेंगे यहाँ रिकांगपिओ से, हिमाचल प्रदेश में 2 लाख किसान परिवारों तक जाएंगे। वहां पर पत्रक देकर हस्ताक्षर अभियान भी शुरू करेंगे। किसान आज तक मीडिएटर्स के कारण उसको उसका उचित मूल्य नहीं मिलता था, अब किसान के लिए, चाहे वो हिमाचल का किसान या बागबान है, चाहे वो उड़ीसा का है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का है, उसको जहां उसका उचित मूल्य मिलता है, बिना कोई टैक्स, बिना कोई उसको बेचने का अधिकार है। विपक्ष के लोग जिनके पास अब कोई मुद्दा नहीं है, नरेंद्र मोदी जी का किसान सम्मान निधि के नाते भी जो फैसला था उसका भी विपक्ष विरोध करता था, आज वो सारे देश में स्वीकार्य हुआ है। और उसके कारण केंद्र की सरकार, देश का सारा किसान देश के प्रधानमंत्री जी के साथ